वेलकम मिस्ट्री 2.0। आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त के करंट अफेयर के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से ही देखना दोस्तों। तो चलते हैं बिना समय को वेस्ट किए आज के प्रश्न फर्स्ट पे। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर रोज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड, कौन सा है दोस्तों बताएंगे? तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि चारों मिशन हमारे सफलतापूर्वक लैंडिंग किए थे चंद्रमा पर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होने वाला है, क्योंकि चारों मिशन चंद्रमा पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग किए थे। तो चलते हैं आगे। यहाँ इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और अध्यक्ष इसका कौन है? सोमनाथ। सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान जो फर्स्ट है उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C11 से। चंद्रयान फर्स्ट जो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C11 से। मंगलयान जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C25 से। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। PSLV-C56 से, 56 रॉकेट से किस देश के रॉकेट को लॉन्च किया गया है? ये सिंगापुर के 7 रॉकेट इनसे लॉन्च किए गए हैं। कौन से? PSLV-C56 से सिंगापुर के 7 रॉकेट को, मतलब 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। PSLV जो GSLV-F12 से जो है, इससे NVS-01 लॉन्च किया गया है। नेविगेशन सिस्टम है जो है GSLV-C-F12 से NVS-01 लॉन्च किया गया है। PSLV-C54 से ये भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इससे भूटान के उपग्रह इससे लॉन्च किए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं। तो जो चंद्रयान सेकंड अभी हमारा चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला ये तीसरा मिशन है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला भारत की तरफ से तीसरा मिशन बन गया है। ये 5 अगस्त को 2023 में चंद्रमा पर पहुंचा। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर पहुंचा है। ठीक है, चंद्रमा पहुंचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? जो हिरोशिमा दिवस है, हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है ए नंबर 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, बी नंबर 6 नंबर, और सी नंबर है 6 अगस्त को, और डी नंबर है 7 अगस्त। तो आप इसका आंसर दी। इसका आंसर सही होने में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। जो ये 6 अगस्त है, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अटैक हुआ है। ये अटैक अमेरिका ने किया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अटैक हुआ है। ये अटैक किसने किया? अमेरिका ने परमाणु हमला किया था 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, दोनों 9 अगस्त को भी परमाणु हमला किया था अमेरिका ने 1945, 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, USA ने किस पर? 6 अगस्त और 9 अगस्त को हमला किया था। कहाँ पर? जापान के ऊपर हमला किया था USA ने। जापान के नागासाकी में, ये जो 9 अगस्त को नागासाकी में हमला किया था
9 अगस्त को नागासाकी में, और जो है 6 अगस्त को जो वहीं पर किया था, और 6 अगस्त को जो किया था उसका नाम था उसका नाम था क्या, लिटिल बॉय। 6 अगस्त को जो किया था उसका नाम क्या है, लिटिल बॉय। परमाणु बम का नाम क्या, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को परमाणु हमला किया था उसका नाम था फैटमैन। तो फैटमैन। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करते रहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका के जो 6 अगस्त को जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका के द्वारा उसका नाम है लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी पर हमला हुआ है उसका नाम है फैटमैन। 9 अगस्त को नागासाकी पर हमला हुआ। ठीक है, ये सेकंड विश्व युद्ध जब हो रहा था 1939 को, जब सेकंड विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय यूएसए सेकंड विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। जापान ने 1941 में जापान ने 1941 में यूएसए के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। उस समय यूएसए विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध में यूएसए 1945 में शामिल हुआ, तब इन्होंने अटैक किया। तो चलते हैं, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन आगे देखिए, पॉइंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं परीक्षा के दृष्टि से, सभी महत्वपूर्ण, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाते हैं, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस किस लिए मनाते हैं? क्योंकि 7 अगस्त को ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने हमारे। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं, जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। निप्पन और सुकुमारों का देश किसे कहते हैं? ये जापान को कहते हैं। G7 2023 का आयोजन जापान में हुआ। जापान की संसद का नाम डाइट है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? जो अभी तक का सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले कौन होंगे, ये पूछा है आपसे। तो आपका आंसर कौन सा सही है? राजीव गौबा का अभी 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये 2019 से 2024 तक अब रहने वाले हैं। 2024 तक रहने वाले हैं। अभी इनका पद जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब 30 अगस्त 2024 तक रहेंगे। 30 अगस्त 2024 तक ये रहने वाले, 30 अगस्त 2024 तक रहने वाले हैं कैबिनेट सचिव को। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होगा, जो कैबिनेट राजीव गौबा का सबसे लंबा कार्यकाल होने वाला है। तो आपसे पूछेगा कैबिनेट सचिव कौन से हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है, तो राजीव गौबा बताएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। IAS की परीक्षा का सर्वोच्च पद कौन सा है? IAS की परीक्षा का सर्वोच्च पद यही है, कैबिनेट सचिव IAS की परीक्षा का सर्वोच्च पद है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? यह R वेंकटरमण है। तो सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे दोस्तों, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वीडियो 20 से 25 मिनट की है, तो पूरी वीडियो देखना, बड़ी भी वीडियो नहीं है तो, और इसमें कंटेंट पूरा है।
तो चलते हैं आगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। आपसे पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार बताएंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है, ये बताएंगे। CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो आशा करता हूँ सभी पॉइंट को नोट डाउन करते होंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला अनसाइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? जो देश का पहला है, ये क्या देश का पहला वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है, तो सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहेंगे। पहला तो देश का पहला जो है अनसाइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये देश का पहला है, तो ये कहाँ स्थापित किया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देश का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। तो तमिलनाडु के जो थूथुक्कुडी जिला है, थूथुक्कुडी जिला में इसका जो है संग्रहालय का स्थापना की गई है। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बताएंगे। यह राखीगढ़ी हरियाणा में है। हरियाणा में है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला देखते पॉइंट, आथूर पान के पत्ते का GI टैग किसे दिया गया है? ये तमिलनाडु के दिया गया है। तमिलनाडु को आथूर पान के पत्ते का GI टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आदि पेरक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक। बथुकम्मा, यहाँ पे बोले बथुकम्मा होगा। बथुकम्मा जो है, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना का है। तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं आगे। हाल ही में संविधान को पढ़ो। हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखेंगे। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? ये ऑप्शन इसका B सही है, राजस्थान में। राजस्थान में अभी हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल जो हैं, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, इन्होंने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया, कलराज मिश्र ने। ठीक है। इस पे जो प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य पर बल दिया गया। मौलिक कर्तव्य पर, फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं, इस पर बल दिया गया है। ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। संविधान पार्क की शुरुआत कहाँ की गई? संविधान की पार्क, आपसे पूछेगा संविधान पार्क की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये राजस्थान में। प्रस्तावना को कब पेश किया गया? PT नेहरू द्वारा पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया है। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? राजस्थान पे कुल कितने ज़िले हैं? ये 50 ज़िले अभी तक हो गए हैं। अभी 19 ज़िलों को जोड़ा गया और 3 संभाग को जोड़ा गया। 3 संभाग, 19 ज़िलों को और 3 संभाग को जोड़ा गया, तो राजस्थान में अभी 50 ज़िले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। 10 संभाग हो गए हैं। 10 संभाग हो गए हैं और 10 जो है और 50 ज़िले हो गए। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, ये बताइए। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो हमारा आंसर क्या है? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
मूल संविधान में कितनी अनुसूची हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। अगला पॉइंट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड से लिया गया है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आज बताएंगे 8 अनुसूची। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पशु यात्रा प्रारंभ किया गया? विदेशी यात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मतलब किस राज्य में, कौन सा राज्य में शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी ओडिशा और डी नंबर है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन केरल, बी नंबर सही है, केरल। केरल में हाल ही में अभी जो है शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की गई। केरल में शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की गई है। और किसने प्रारंभ किया? पिनरई विजयन ने। पिनरई विजयन ने केरल में अभी शुभ यात्रा प्रारंभ किया। ठीक है, विदेशी इच्छुक नागरिकों के लिए, विदेश में इच्छुक नागरिकों के लिए शुरू की गई है। जो विदेश में जाने वाले हैं उनके लिए ये यात्रा शुरू गई है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ये केरल में हुआ। और इडुक्की बांध कहाँ पे? केरल में। केरल के पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। तो सभी प्रश्न को नोट डाउन करते रहेंगे। पूछेगा आपसे, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ है। इडुक्की बांध ये केरल के पेरियार नदी पे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन लंदन, तीसरा हमारा जिद्दाह और चौथा डी ऑप्शन मॉन्ट्रियल। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही है, जिद्दाह में, जो कि कहाँ पे? सऊदी अरब में। जिद्दाह सऊदी अरब में है ये। यहाँ पर जो है यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया है, जो कि सऊदी अरब में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? ये रिवनिया। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा है रूबल। और ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाएगा? ये यूक्रेन में चलाएगा, क्योंकि फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो आपसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की मुद्रा रिवनिया है, और रूस की जो राजधानी वो मॉस्को है, और रूस की मुद्रा जो है रूबल है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिन्स जो समझौता किसके बीच हुआ है? आपसे पूछेगा मिन्स समझौता किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर रूस और यूक्रेन के बीच हुआ है, जो कि बेलारूस में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। जो मिन्स समझौता किसके बीच हुआ? रूस और यूक्रेन के बीच हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? बेलारूस में। अब्राहम अवार्ड जो किसके बीच हुआ है? इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम अवार्ड हुआ है। चेरनोबिल परमाणु जो त्रासदी कहाँ पर हुई? चेरनोबिल परमाणु त्रासदी कहाँ पर हुई? यह यूक्रेन में 1984 को हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में
पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ये पहली बार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पहली बार जीता है तीरंदाजी में भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, पहली बार जीता है। ये इसका आयोजन कहाँ पे है, ये पूछा है इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है। तो इसका आयोजन जर्मनी में हो रहा है, जर्मनी के बर्लिन में, जर्मनी के जो है बर्लिन स्थान भी याद कर लेंगे, बर्लिन में इसका आयोजन हो रहा है। भारत इसमें 3 गोल्ड जीते हैं भारत ने। जो भारत हमारा है, जो हमारा भारत है, भारत हमारा इसमें 3 गोल्ड जीता है, 3 गोल्ड जीते हैं भारत। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 3 गोल्ड भारत ने जीता है और 1 ब्रॉन्ज जीता है, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 3 गोल्ड भारत ने इसमें जीता है। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट हैं, नोट डाउन कर लेंगे। पूछेगा मेल में जो है, जो 3 भारत ने 3 गोल्ड, इसका ऑप्शन ये सही है, जर्मनी में हुआ है, भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं, 3 गोल्ड। तो पहला जो मेल में जीता है, मेल में किसने गोल्ड जीता, वो है ओजस प्रवीण, ओजस प्रवीण, इन्होंने जीता गोल्ड पहला। और फीमेल में किसने जीता? आदिति गोपीचंद। फीमेल में किसने जीता? आदिति गोपीचंद ने जीता। आदिति गोपीचंद ने, आदिति गोपीचंद, नोट डाउन करते रहेंगे। आदिति गोपीचंद ने फीमेल में स्वर्ण पदक जीता है। और एक महिला टीम ने जीता है, ज्योति, अदिति और परिणीत ने मिलकर महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आदिति अशोक का खेल किस से संबंधित? आदिति अशोक का खेल है, ये किस खेल से संबंधित? आदिति अशोक ये गोल्फ खेलती हैं। भवानी देवी का खेल क्या है? तलवारबाजी है। लवलीना बोरगोहन का खेल क्या है? बॉक्सिंग है। निकाहत जरीन का खेल, ये भी बॉक्सिंग है। तो आपसे पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मलेशिया मास्टर खिताब किसने जीता है? एच प्रणव ने। कनाडा ओपन का विजेता कौन है? लक्ष्य सेन ने जीता है इसको। स्विस ओपन और कोरिया ओपन का खिताब किसने जीता? जी सात्विक और चिराग ने। सात्विक, यहाँ पे सात्विक होगा, सात्विक और चिराग ने जीता है। सात्विक चिराग, नोट डाउन करिए। सात्विक और चिराग ने स्विस ओपन और कोरिया ओपन जीता है। ठीक है, इंडोनेशिया ओपन किसने जीता? सात्विक और चिराग ने। सात्विक और चिराग ने जीता है। सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन और कोरिया ओपन, ये सात्विक और चिराग की जोड़ ने जीता है। आज से पूछेगा अगला, ओरिलियंस ओपन ये प्रियांशु राजावत ने जीता है, ओरिलियंस ओपन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD-IL किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? अफ्रीकी जो लोगों द्वारा खोजा गया है, अफ्रीकी लोगों द्वारा खोजा गया वेरिएंट है ये CHD-1L, किस रोग के लिए नियंत्रण है? किस रोग के नियंत्रण के लिए है? तो ऑप्शन नंबर है एड्स के लिए है। एड्स रोग से नियंत्रण पाने के लिए CHD-1L जो अफ्रीकी लोगों द्वारा खोजा गया है, ये जीन है। HIV वायरस जो है HIV को नियंत्रण करता है। HIV एड्स से संबंधित है, एड्स से संबंधित है HIV, ये अफ्रीकी लोगों द्वारा खोजा गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अगला पॉइंट है, शरीर की सबसे शक्तिशाली WBC का नाम क्या है? यह T लिम्फोसाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए है? ये एड्स के लिए है। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए है? एड्स के लिए।
इसका फुल फॉर्म क्या है, नोट डाउन कर लेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है एड्स की। ये एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। अगला पॉइंट, जीन किसका खंड होता है, ये डीएनए का खंड होता है। जो जीन होता है वो डीएनए का खंड होता है। अगला पॉइंट, प्रोटीन किसका बहुलक है, ये इम्यूनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है पूछेगा, इम्यूनो एसिड का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर्लभ खगोलीय घटना से। दुर्लभ खगोलीय घटना से संबंधित है आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है, दुर्लभ खगोलीय घटना से। नोट डाउन करते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये पूछा जाने वाला प्रश्न होगा बहुत बार, जिसको क्वेश्चन को बहुत पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है, दुर्लभ खगोलीय घटना से। ठीक है, ये जो किसके आइंस्टीन के नाम पड़ा, आइंस्टीन ने 2000 आइंस्टीन ने जो है आइंस्टीन 1915 में आइंस्टीन जो है आइंस्टीन ने 1915 में जो है भविष्यवाणी की थी। इसके हाल ही में आइंस्टीन ने की थी। हाल ही में जो इसको भविष्यवाणी किसने की थी, आइंस्टीन ने। हाल ही में आइंस्टीन क्रॉस की खोज हुई है। हाल ही में आइंस्टीन क्रॉस की खोज, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है दुर्लभ खगोलीय घटना से। दुर्लभ खगोलीय घटना से है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो 2001J27 छोटे उपग्रह का नाम क्या है। 2001J27 उपग्रह, जो छोटा उपग्रह, इसका नाम क्या पड़ा है, यह है अश्विनी शेखर के नाम पर पड़ा है, इसका नाम रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, दूरी। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, यह पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। तो ये हमारे रहे आज का वीडियो। अगर मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं इसी तरह वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। करंट अफेयर सुबह सबसे पहले मेरी करंट अफेयर की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।